महाभारत का वह समय जब राजमहल ऊंचे थे और धर्म धीरे धीरे झुक रहा था। उस युग में एक नारी थी, द्रौपदी। उसके नेत्रों में राजसी शांति थी और हृदय में अडिग साहस। वह केवल सिंहासन की रानी नहीं थी, वह मर्यादा की रक्षा थी। सभा के फर्श पर पासे बिखरे पड़े थे। एक एक करके सब कुछ हार चुका था, राज्य, धन और अंततः सम्मान। पांडव मौन थे, उनकी आंखों में असहायता थी और समय निर्दय बन चुका था। द्रौपदी को सभा में लाया गया। स्तंभों से घिरी उस विशाल सभा में राजा थे, गुरु थे, महावीर योद्धा थे। पर जब अन्याय सामने खड़ा था, तब कोई दृष्टि सामने नहीं उठी। धर्म वहां था, पर बोल नहीं रहा था। द्रौपदी खड़ी थी, भीड़ के बीच अकेली। उसकी आंखों में पीड़ा थी, पर रीढ़ में अडिगता। उसने स्वयं को संभाला, अपने वस्त्र को थामा और अपनी शक्ति से अपनी मर्यादा बचाने का प्रयास किया। पर मनुष्य की शक्ति सीमित होती है। पांडवों की दृष्टिभूमि में कड़ी थी, वे हार चुके थे। युद्ध नहीं, अपने आप से। सभा भारी थी और मौन और भी भारी। फिर वह क्षण आया जब द्रौपदी ने संघर्ष छोड़ दिया। उसने ऊपर देखा। अब आग्रह नहीं था, अब प्रश्न नहीं था, केवल विश्वास था। हे कृष्ण, अब मैं नहीं, अब तुम। और उसी क्षण सभा की दिशा बदल गई। वस्त्र बढ़ता रहा, रुकता नहीं, थमता नहीं। अधर्म थक गया, हाथ रुक गए, नजरें झुक गई। जहां अपमान था, वहां विस्मय रह गया। कृष्ण आए, न रणभूमि के रथ पर, न शस्त्र उठाए। वे आए विश्वास के उत्तर में। जहां मनुष्य अपने आप को छोड़ देता है, वहीं ईश्वर आगे बढ़ते हैं। अब सभा वही थी, पर अर्थ बदल चुका था। अंधकार पीछे हट चुका था और प्रकाश स्थिर हो गया था। द्रौपदी शांत थी, उसके हाथ जुड़े थे और हृदय अडिग था। अंत यह कथा वस्त्र की नहीं है, यह कथा है समर्पण की। जब मनुष्य अपनी अंतिम सीमा तक पहुंचता है और स्वयं को सौंप देता है, तब धर्म अकेला नहीं रहता। जब सब छोड़ दे, तब भी कृष्ण नहीं छोड़ते।